अजीज़ी नाज़रीन, आदाब, सलाम। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। नाज़रीन, अभी तक जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हुरूफ़ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट से लेकर हुरूफ़ को मुख्तसर करना, उनकी आवाज़ें, किस तरीक़े से हम उर्दू में हुरूफ़ को पहचानते हैं नुक्तों के ज़रिए या डॉट्स के ज़रिए से, और किस तरह से हम उर्दू ज़बान को सीखने के लिए हुरूफ़ को मिलाकर लफ्ज़ बनाते हैं, और जब लफ्ज़ बनते हैं तो फिर जब लफ्ज़ों को मिलाते हैं तो जुमले बनते हैं, और फिर हम इक़्तिबास या पैराग्राफ की तरफ आते हैं। तो इस सिलसिले में अभी तक हम बहुत सारे हुरूफ़ को न सिर्फ ये कि जान चुके हैं, सीख चुके हैं, लिखना भी, पढ़ना भी, उनका तलफ़ुज़ भी, उनका उच्चारण भी, और साथ ही साथ हमने 8 हरफ़ी हुरूफ़ तक लिखना सीख लिया है। इसी सिलसिले में अब हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि उम्मीद यही है कि आप लोगों को इतना लिखना ज़रूर आ गया होगा कि जब आप कुछ लिखा हुआ देखेंगे या आप खुद कुछ लिखेंगे तो उसे न सिर्फ ये कि आसानी से लिख पाएंगे, बल्कि कहीं अगर आपने इस तरह के लफ्ज़ लिखे हुए देखे तो उन्हें पढ़ भी पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आज हम अपने इस एपिसोड में दिनों के नाम हम किस तरह उर्दू में लिखते हैं, और साथ ही साथ महीनों के नाम हम किस तरह से उर्दू में लिखते हैं, ये सीखेंगे। तो देखिए कि दिनों के नाम, अब दिन कितने होते हैं हमें ये भी याद रखना है, साथ ही साथ किसी भी दिन का नाम क्या है। मसलन हिंदी में उसके लिए अलग लफ्ज़ है, उसका नाम अलग है, इंग्लिश में उसका नाम अलग है, उर्दू में भी उसका नाम कहीं मिलता जुलता है तो कहीं बिल्कुल अलग भी है। तो बहरहाल 7 दिन का एक हफ्ता कहलाता है। आप जानते हैं कि हफ्ता यानी 1 वीक, तो एक हफ्ता यानी 1 वीक, तो वीक यानी हफ्ता वो 7 दिन का होता है। तो सबसे पहले आपको मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा लिखना 7। अब देखिए, क्योंकि आप अपने इस प्रोग्राम को पहले लिखना सीखिए, आइए हम उर्दू सीखें। मैं कोशिश ज़्यादातर यही करती हूँ कि इस उन्वान को या इस शीर्षक को आपके सामने लिखूं, जिससे कि आपको न सिर्फ ये कि अंदाज़ा हो कि आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उसका तलफ़ुज़ आपको किस तरह से अदा करना है। हालांकि इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, पर साथ ही साथ आपको इसे लिखना भी आना चाहिए। तो आइए हम उर्दू सीखें। आज हम इसमें इस एपिसोड में या इस किस्त में हम दिनों के नाम लिखना पहले सीखेंगे, और उसके बाद महीनों के नाम। तो 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो देखिए 7 हम कैसे लिखेंगे। सीन प्लस अलिफ प्लस ते, 7, ये हो गया 7। और अगर हम कहें कि दिन, तो दाल नून जेर दिन, और अगर हम कहें दिनों यानी ज्यादा दिन, डेज, दिनों, दाल जिद्दे नून वाव ज़बर नो नून गुन्ना, दिनों के नाम। दिनों के नाम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे, ये आप छोटा सा जुमला ही सही ऐसे ही सीख लेते हैं, दिनों के नाम। अब आइए कैसे शुरू करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे हफ्ता, छोटी है, फे, ते, और उसके बाद फिर है हफ्ता। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे। हे फे ज़बर हफ, ते ही ज़बर ता, हफ्ता। इसे आप सनीचर भी कह सकते हैं, सैटरडे भी कह सकते हैं। अब सनीचर कैसे लिखा जाएगा। सीन प्लस नून प्लस ये प्लस जे प्लस रे। अब देखिए इसमें पूरे 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स हैं। सनीचर, सीन ज़बर सा, नून ये ज़िर नी,
चेरे जबर चर, सनीचर। सीन जबर सा, नून ये ज़ेर नी, चेरे जबर चर, सनीचर। ये देखिए ऐसे। तो जब हम लिखते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि कितने अल्फाबेट्स, किसी भी लफ्ज में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, यानी कितने हुरूफ आ रहे हैं, तभी हम किसी भी लफ्ज को लिख पाएंगे। अब उसके बाद देखिए इतवार कैसे लिखेंगे, जिसको आप इंग्लिश में सनीचर को कहते हैं सैटरडे और इतवार को कहते हैं संडे। अब अलिफ प्लस ते प्लस वाओ प्लस अलिफ प्लस रे, इतवार। अब देखिए 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स हैं इसमें। तो अलिफ ते ज़ेर इत, मेरे साथ हिज्जे कीजिएगा, वाओ अलिफ ज़बर वा, रे साकिन, इतवार। अलिफ ते ज़ेर इत, वाओ अलिफ ज़बर वा, रे साकिन, इतवार यानी संडे, रिलैक्स होने का दिन, जिस दिन हमारी छुट्टी होती है। फिर देखिए, फिर लिखेंगे हम पीर, पे प्लस ये प्लस रे, पीर। अब कैसे लिखेंगे, पे ये ज़र पी, रे साकिन, पीर। पे ये ज़र पी, रे साकिन, पीर। फिर देखिए, पे का शोशा, ये का शोशा और रे, पीर। ये ध्यान रखना है कि किसी भी लफ्ज में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं और वो अल्फाबेट्स किस तरह से मुख्तसर होंगे और उन अल्फाबेट्स की क्या शक्ल होगी। अगर हमने ये बात ध्यान रखी तो हम बहुत आसानी से लफ्ज लिख पाएंगे। सबसे पहले आप जब कोई भी लफ्ज लेते हैं तो उसको मान लीजिए कि अब हमने हफ्ता यानी सनीचर, फिर उसके बाद इतवार और पीर। अब उसके बाद अगला जो दिन है वो है मंगल यानी ट्यूसडे, या हिंदी में आप कह सकते हैं मंगलवार। तो अब हमने इस तरह से दिमाग में हम लेकर आएंगे, पहले क्या क्या इसमें आ रहा है। हमने देखा मीम की आवाज आ रही है, फिर हमने देखा अंग की बिंदी मंगल, तो नून आएगा जाहिर सी बात है। फिर गाफ, ग की आवाज है, फिर लाम, तो इस तरह से मीम नून गाफ लाम, इतने अल्फाबेट्स आए। अब हमने दिमाग लगाना शुरू किया और हमने उसको लिखना शुरू किया। तो मान लीजिए कि अगर हम मिला नहीं पा रहे हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है कि पहले हम दिमाग में ये ले आए क्या क्या आ सकता है। तो हमने सोचा मीम प्लस नून प्लस गाफ प्लस लाम, मंगल। अब हमने देखा 1 2 3 4, अब इनको हमें शॉर्ट करना है। जैसे मीम हमने शॉर्ट किया, नून फिर गाफ ले गए, फिर लाम। देखिए बड़ा खूबसूरत लगता है इसमें गाफ लिखा हुआ, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन मीम नून गाफ फिर लाम, मंगल। फिर देखिए मीम नून गाफ लाम। थोड़ा सा आपको लिखने में लिटिल बिट मुश्किल लगेगा, पर मेरे कलम को देखिए और लिखने की कोशिश की। मीम नून गाफ और ये लाम, मंगल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूसडे और हिंदी में कहते हैं मंगलवार। तो अब हमने हफ्ता यानी शनिचर, फिर इतवार, पीर, मंगल, और अब आते हैं बुध। बुध कैसे लिखेंगे? फिर मैंने कहा ना कि आपको सबसे अच्छी तरकीब जो लिखने की आपके पास है वो ये कि पहले ये सोचिए कि किस लफ्ज में कितने हर्फ आ रहे हैं, आवाज निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने कहा बुध, तो अब हम, भाई जाहिर सी बात है बुध में पहली आवाज बे की है। अब फिर एराब की तरफ भी दिमाग लाना है कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, आवाज किस मात्रा की है। बुध ऊ की आवाज, उर्दू में ऊ के लिए पेश, तो बे के ऊपर पेश लगेगा। एक बात ये समझ में आ गई। अब उसके बाद दूसरी आवाज जो है वो है धे यानी ध, इंद्रधनुष वाला। तो अब हमें क्योंकि मालूम है, हम सीख चुके हैं कि दाल दो चश्मी है मिलाकर बनता है धे, तो बे धे पेश, इतना समझ में आया। बे धे पेश बुध यानी बुधवार यानी वेडनेसडे। तो अब सवाल यह है कि जब हमें ये समझ में आ गया कि इसमें कितने हर्फ हैं, तो हमने फौरन उनको
चाहे रफ कॉपी पे लिखा या अपने दिमाग में सोच लिया, बे और प्लस धे, और मात्रा कौन सी, एराब कौन सा, पेश, तो बे धे। अब देखिए कैसे, आप देख, मैंने आपको बताया था कि दाल की शब्द दाल की शक्ल जो है थोड़ी सी बदलती है, बुध या बुधवार या फिर वेडनेसडे, बुध। देखते रहिए कैसे लिखा जा रहा है, बुध, बुध। तो हमें ये तय कर लेना है अपने दिमाग में, और देखिए इसके लिए कोई बहुत हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जैसे जैसे हम लोग सीख जाते हैं, जैसे जैसे हमारे दिमाग में चीज़ें अपनी जगह बनाती जाती हैं, वोकैबुलरी बढ़ती जाती है, हमारे दिमाग में लफ्ज़ जो हैं, अल्फाज जो हैं, उनका ज़ख़ीरा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम उन तमाम अल्फाज को अपनी तकरीर में, अपनी तहरीर में, यानी अपने लिखने में, अपने बोलने में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैंने लफ्ज बोला तकरीर, तकरीर का मतलब बोलना, कुछ कहना, यानी जैसे आप कहते हैं स्पीच। तो जब आप स्पीच देते हैं, जब आप तकरीर करते हैं, तकरीर में बार बार इसलिए दोहरा रही हूं कि काफ है, तकरीर हलक से आवाज निकलेगी। तो जब आप तकरीर करते हैं या स्पीच देते हैं, तो अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, यानी आपके पास बहुत सारे लफ्ज जमा हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखिए कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब आपको जो लिखना है वो है बुध के बाद जुमेरात। अब जुमेरात में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि एन भी मौजूद है। अब हमने इसलिए जुमेरात, जीम प्लस मीम प्लस एन प्लस रे प्लस अलिफ प्लस ते, जुमेरात। तो जीम पेश जू, हमने देखा जू, पहले आवाज जो है वो पेश की है, हमने पेश दिमाग में निकाल लिया, फिर उसके बाद एकदम से हमने एक जहन में बात कर ली कि जुमेरात, जी मीम एन रे अलिफ ते, जुमेरात। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमने फिर सोचा कि हम जीम को इस तरह शॉर्ट करेंगे, फिर मीम को ऐसे लाएंगे, फिर एन इस तरह से, फिर रे, फिर अलिफ। अब देखिए जुमेरात पहले लिखना देख लीजिए, उसके बाद हम इसके हिज्जे करेंगे। हमने देखिए कैसे जीम मीम एन रे को खींच दिया, अलिफ और ते, जीम पिश जो, मीम एन ज़र में, जो में, रे अलिफ ज़बर रा, ते साकिन, जुमेरात। ठीक, ये देखिए कि किस तरह से, जीम पिश जो, मीम एन ज़र में, रे अलिफ ज़बर रा, ते साकिन, जुमेरात। फिर देखिएगा, जुमेरात, फिर से देखिए, कहते हैं ना जुमेरात भारी मुराद। तो फिर उसके बाद जुमेरात को इंग्लिश में कहते हैं थर्सडे और हिंदी में कहते हैं बृहस्पतिवार। ये भी याद रखिए, बहुत अच्छा रहता है कि अगर हमें कई ज़बान के अल्फाज याद हैं, तो जहाँ जिसकी ज़रूरत हो हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी बात कहने के लिए भी हमारे पास अगर कई ज़बानों का इल्म है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है। अब उसके बाद हमने कितने दिन याद कर लिए, लिखना भी और उनका तलफ़ुज़ भी, यानी हफ्ता यानी सनीचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, और अब जुमा। जुमा देखिए कि जुमा में कौन कौन से हर्फ आएंगे। अगर आपने हर्फ पकड़ लिए तो फिर लफ्ज बनाना आसान है, जीम प्लस मीम प्लस एन प्लस ये गोल वाली है, जुमा। तो किस तरह से, जीम पे पेश है और मीम एन और हे ये सब मिला के जुमा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, जीम मीम एन और ये गोल वाली है, इस तरह से जुमा, यानी फ्राइडे। ये देखिए कैसे पेश लगेगा इसके ऊपर, पेश और ज़बर, ऐसे। ये देखिए जुमा। तो सनीचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात,
और फिर जुमा। अब देखिए छोटे छोटे जुमले बनाते हैं इसी के। अब जैसे इतवार के दिन तमाम ऑफिस बंद रहते हैं, या इतवार के दिन तमाम कचहरियां बंद रहती हैं। इतवार, इतवार के काफी ज़र के दिन तमाम कचहरियां, कचहरी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लफ्ज होगा इसलिए मैं यहाँ ऑफिस कर देती हूँ। इतवार के दिन तमाम ऑफिस बंद रहते हैं। देखिए जैसे मैं लिख रही हूँ उसको आप लिख कर देखिएगा ताकि आपको ये अंदाजा हो कि अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं तो जहां हम गलती करेंगे वहां हम उस लफ्ज को चेक कर सकते हैं इस लिखे हुए के जरिए से भी। बगैर देखे आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि आप कितना लिख रहे हैं। फिर किसी गांव में जुमा के दिन बाजार लगता है। जैसे अब हम लिख देते हैं, जुमला है ये सिर्फ एक। किसी गांव, हिज्जे करके लिखिएगा, में जुमा के दिन या फिर पीर के दिन, इसको यूं भी कह सकते हैं, या फिर पीर के दिन बाजार लगता है। तो किसी गांव में जुमा के दिन या पीर के दिन बाजार लगता है। इसी तरह से सोमवार हिंदी में कहा जाता है पीर को, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सोमवार के दिन या पीर के दिन या मंडे के दिन गंगा स्नान का मेला है, या फिर पीर के दिन या फिर मंगल के दिन हमारा इम्तिहान शुरू होगा। तो इस तरह से हम ये जो हमारे दिनों के नाम हैं उनको लेके छोटे छोटे जुमले बना सकते हैं। और आपका काम या होमवर्क ये है कि आप दिनों के नाम लें और खुद जुमले बनाएं और उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। तो अब देखिए उसके बाद हम आते हैं महीनों के नाम की तरफ, कि महीनों के नाम क्या क्या हैं। हमने दिन के नाम सीख लिए कि भाई हम कौन कौन से दिन हैं और वो किस तरह से लिखे जाते हैं। अब हम महीनों के नाम की तरफ आते हैं। तो पहले आप देखिए कि महीना कैसे लिखा जाता है। मीम प्लस हे प्लस ये प्लस नून प्लस हे, महीना। अब देखिए कैसे मीम को हमने शॉर्ट किया, हे लिया, फिर नून हे बिछा दिया। और अगर जमा लिखेंगे तो महीनों, ये आ गया ऐसे। महीनों के नाम, नाम तो आप लिख ही सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो साल या बरस के 12 महीने होते हैं। कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छा प्यारा जुमला है, साल या बरस। तो देखिए बरस महीने को भी कहते हैं। साल या बरस में या के कुछ भी लिख सकते हैं। साल या बरस में भी कह सकते हैं, आप के भी कह सकते हैं। में 12, ये जुमला है, आप लोग इसको लिखना सीखेगा। महीने होते हैं। साल या बरस में 12 महीने होते हैं। क्योंकि देखिए साल कभी कभी हम बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लफ्ज कहाँ कौन सा ज्यादा मुनासिब होगा, सुटेबल होगा, ये भी देखना पड़ता है कहाँ सुटेबल है। तो कहीं कहीं बरस भी बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे अब के बरस।
ठीक, आपने सुना भी होगा। तो बहरहाल अब देखिए कि महीनों के नाम क्या क्या है। हम पहले बहुत आसान आपको सिखाते हैं, जनवरी फरवरी यानी अंग्रेजी महीनों के नाम। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कॉमा लगाते जाइएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर लास्ट में दिसंबर। हमने इसलिए एक साथ लिख दिए हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस एक साथ लिख के कर पाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने किस तरह इसको लिखा। सबसे पहले जो मैंने जिस तरह से आपको दिनों के बारे में बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि किस लफ्ज में कितने हर्फ आ रहे हैं। फिर उन हुरूफ को याद करके आप ये सोचिए, या तो आप किसी, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक रफ कागज पर पहले उन हुरूफ को लिखें और सोचें कि इनको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, तो गलती का इम्कान बहुत कम होगा। फिर उसके बाद उनकी जो मुख्तसर शक्ल है वो याद करें, ये तरकीब है। फिर उसके बाद एराब याद करें। तो जब आप इस तरह से लिख लेंगे तो आपको लफ्ज को लिखने में बहुत आसानी होगी। तो बहरहाल इन तमाम चीजों को अपने दिमाग में रखिए। ये ट्रिक्स हैं, ये किस तरह से आप लिख सकते हैं, ये चीजें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज का बहुत बहुत ख्याल रखिए और वो है तलफ़ुज़, क्योंकि अगर तलफ़ुज़ सही है तभी लोग आपके लिए कहेंगे कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वो ही बोले जिसे उर्दू आए। हम सब के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।